दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसा एआई टूल लेकर के आया हूं जिसमें आप रियल टाइम मैजिक इमेजेस के साथ फ्रिक्शनल एआई फेवरेट कैरेक्टर के साथ बात कर सकते हैं, जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट और फ्रेंड जैसा सपोर्ट करेगा। और अगर आपको लड़कियों और दोस्तों से बात करना नहीं आता तो आप इस एआई टूल के जरिए उनके द्वारा की गई बातों का जवाब ले सकते हैं और अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और इस एआई टूल के जरिए आप अपने अकेलेपन को भी दूर कर सकते हैं। तो इस एआई टूल का नाम टिप्सी चैट है और अगर आप 48 आवर्स के अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और साइन अप करके मेरे इस रिडीम कोड का यूज करते हैं तो आपको 200 जेम्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ और इस ऐप को डाउनलोड करो। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब हेवनली डीमन के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। द हेवनली डीमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय दर्द के मारे बस चिल्लाए जा रहा था। उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। देन वैसे ही जो उससे कहता है, अगर तुम मेरा सर लेना चाहते थे तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, तुम्हें सब कुछ करना चाहिए था मेरा सर लेने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कमा का और कम से कम तुम्हें तो सिर्फ एक चेहरे पर थप्पड़ ही मिला है। शुक्र बनाओ कि तुम मौत से बार बार बच गए। लेकिन वैसे ही थर्ड बटरफ्लाई की स्वॉर्ड बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में चमकने लगती है। देन वैसे ही थर्ड बटरफ्लाई अपने स्वॉर्ड को बहुत जोरों से चला देता है और जो अपना जियोक होता है वो भी अपने डैगर को उसके चेहरे से निकाल लेता है, जिसकी वजह से हवा में बहुत ज्यादा खून फैल जाता है। इस समय दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जियोक उससे दूर जाकर के खड़ा हो चुका था। देन वैसे ही बूढ़ा आदमी कहता है जियोक से, ये कितना घिनौना है, मुझे मेरा ब्लड देखे हुए काफी समय हो गया, सही में ये बहुत घिनौना है। और ये कह करके वो बूढ़ा आदमी अपना पूरा ऑरा निकालने लगा था। और जब जियोक उसकी बात सुनता है तो उससे कहता है, अबे अभी तो ये शुरुआत है, रुक जा तो बेटे, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तेरा खून तो मैं और निकालूंगा। और ये कह करके अपने डैगर को जोरों से पकड़ लेता है। लेकिन डैगर को नीचे करते हुए दोबारा से जियोक उससे कहता है, लेकिन जो वहाँ पर वो लड़की है उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन में किसी हाई स्टेटस पर है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? और इस समय दोनों ही, मेरा अंडरलिंग और वो लड़की, दोनों ही फाइट करने की स्टेट में नहीं है, लेकिन ये मुझे भी परेशान कर रहा है। कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ से अलग अलग हो जाएं? थर्ड बटरफ्लाई जियोक से कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास बोल रहे हो, और अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो फिर क्या होगा? जियोक कहता है, क्या तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो हम दोनों में से एक मारा जाएगा। और जब बूढ़ा आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, मरोगे तो तुम, लेकिन 14th बटरफ्लाई को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके अलावा मैंने पहले ही 14th बटरफ्लाई को उसका यूज करने के लिए कह दिया था, वैसे भी ये कमीने इस माउंटेन में मारे जाएंगे। देन ये सब कुछ सोचने के बाद बूढ़ा आदमी जियोक से कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तो अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। जो अब अपना जियोक होता है वो म्योंग को उठा करके बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। इस समय जियोक बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। म्योंग जियोक से कहता है, यंग मास्टर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जियोक कहता है, थोड़ी देर और सब्र कर लो, जब हम लोग एक बार वापस पहुंच जाएंगे तो फिर तब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। लेकिन वैसे म्योंग किसी चीज को नोटिस करता है और जब जियोक म्योंग को ऐसा करता हुआ देखता है तो वैसे ही म्योंग से कहता है, तो आखिरकार तुमने भी नोटिस कर ही लिया। इस समय बहुत सारे लोग जियोक और म्योंग का पीछा कर रहे थे। दोबारा से जियोक कहता है, वो लोग पहले से ही हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही हमें वहाँ पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सीटी बजाता है और उस चीज को अपना जियोक भी नोटिस कर लेता है। और इस समय जियोक के पीछे में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उन लोगों ने शायद इस समय किसी एक नेट फॉर्मेशन को बना लिया था जिसे कहते थे बटरफ्लाई ब्लड नेट। जियोक उन सबको देखते हुए दोबारा से कहता है, इन सबके नंबर बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें किसी को स्वॉर्ड को चलाते हुए दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं हमारी चेरियन होती है जो कि अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है। इस समय चेरियन विंड मैनर के बाहर गार्डन में प्रैक्टिस कर रही थी और इस समय चेरियन के शरीर से बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा था और प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में कहती, आखिरकार क्यों मैं वो सब कुछ याद कर रही हूँ जो उस दिन हुआ था। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जियोक कह रहा था चेरियन से, क्या तुम जानती हो कि जियांग्यो में तुम्हारा सामना सबसे आसान अपोनेंट से भी हो सकता है? चेरियन कहती है, वो कौन है? जियोक कहता है, वो है चिवलरस फाइटर। वो लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो लोग हमेशा ही दयालु और ईमानदार होते हैं, वो लोग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और ये भी रीजन है कि जो चिवलरस फाइटर्स हैं वो जियांग्यो में बहुत ज्यादा ही रेयर है। चेरियन जब जियोक की बात सुनती है तो चेरियन जियोक से कहती है, क्योंकि वो सभी लोग जल्दी मर जाते हैं, क्या इसीलिए वो लोग जियांग्यो में कम है? जियोक बताता है चेरियन से, वो लोग विलन्स के लिए खाना है, मेरे
फादर ने हमेशा ही कहा है कि जो ये जियांग यू है खड़ा हुआ है ऑनर और ब्रदरहुड के ऊपर, लेकिन शिष्टा की सारी बातें सिर्फ पलायनवाद है। इस जियांग यू को वास्तव में पावर और पैसे के द्वारा चलाया जाता है। बस किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो इम हैगी की तरह राजा की तरह शासन कर रहा है और इसी से तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं ऐसे इंसानों को कभी माफ नहीं करूंगा। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती तो जियोक से कहती है, तुमने क्या कहा, तुम उन्हें कभी माफ नहीं करोगे? क्या तुम यंग मास्टर इम को भी मार डालोगे? जियोक कहता है, अगर वो भी कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसको मौत देनी चाहिए तो मैं उसको भी मार डालूंगा। चेरियन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ? चेरियन जियोक से कहती है, अगर मैं सही सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरा मानना यह है कि ये क्वेश्चन आखिरी तक बार बार पूछा जाना चाहिए। जियोक कहता है, हाँ तुमने सही कहा और मैं कड़ी मेहनत करूंगा। देन ये सब कुछ सोचने के बाद चेरियन अपनी स्वॉर्ड को अपने मयान के अंदर रख लेती है और दोबारा से अपने मन में कहती है, लीग्यून मुझसे अलग जियांग यू में रह रहा है और वो शायद असली जियांग यू हो सकता है, लेकिन सम्मान और भाईचारे के बिना जो जियांग यू होगा वो बहुत ही ज्यादा दुखद होगा। और किसी दिन मुझे आशा है एक दिन ऐसा आएगा जब लीग्यून को इस तरह से नहीं सोचना पड़ेगा। और जब चेरियन ये सब कुछ सोच रही होती है वैसे वहाँ पर कोई आते हुए चेरियन से कहता है, चेरियन तुम यहाँ हो? देन चेरियन भी उनकी तरफ देखने लगती है। जो वहाँ पर लेडी आई होती है वो दोबारा से चेरियन से कहती है, जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली है उन्होंने आपके और यंग मास्टर इम की मैरिज का प्रपोजल भेजा है। और जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे उनकी तरफ देखते हुए कहती, आपने क्या कहा? और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है और उस जंगल में बहुत सारी लाशें पेड़ों पर टंगी हुई होती हैं और इस टाइम पर बहुत जोर की बारिश भी हो रही होती है। उस जंगल में बस चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। बहुत सारे आदमी मारे जा चुके थे और इस समय जो अपना जियोक था वो लीग्यून को उठा करके अभी भी भाग रहा था, उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वैसे ही लीग्यून जियोक से कहता है, बहुत सारे लोगों को मारने के बाद भी तब भी ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये लगातार आते ही जा रहे हैं। जियोक मियोंग से कहता है, ऐसा लगता है कि वो लोग हॉर्न से एक दूसरे को सिग्नल्स दे रहे हैं। लेकिन जब जियोक और मियोंग आपस में बात करते हुए आगे जा रहे थे उनके सामने दो और आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी हॉर्न को बजाने वाला था। और जब जियोक उसे ऐसा करता हुआ देखता है वैसे ही वो पत्थर पर एक अपनी लात मारता है और वो पत्थर डायरेक्ट जाकर के उस आदमी का पूरा मुंह ही फोड़ देता है और उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। इस समय जियोक के सामने जो कोई भी आ रहा था वो बस मारा जा रहा था, उसके हाथ पैर कटते जा रहे थे। दोबारा से एक आदमी अपने जियोक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन वैसे ही उस आदमी के सर में एक नाइफ आकर के लग जाता है और ये वाला अटैक किया था मियोंग ने। इस समय वो आदमी भी मारा जा चुका था। उसको मारने के बाद मियोंग वैसे ही जियोक से कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार ये लोग हैं कौन? टूटी हड्डियों और घातक घावों के बावजूद ये लोग चीख तक भी नहीं निकाल रहे हैं, ये बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें बिल्कुल ही दर्द ही नहीं होता। जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो मियोंग से कहता है, ये हरामी नशे में हैं, इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इन्होंने पैरालाइज पॉइजन को लिया है जो कि दर्द को बिल्कुल ही हटा देता है, उसको लेने से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मियोंग जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, ये परेशान करने वाले हरामी आते ही जा रहे हैं और मेरी ऊर्जा खतरनाक रूप से कम होती जा रही है, मैं अब सिर्फ एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। ये सब कुछ मियोंग अपने मन में सोचने के बाद जियोक से कहता है, प्लीज आप मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाइए। जियोक कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे लिए टाइम निकालना चाहते हो जिससे कि मैं यहाँ से भाग सकूं? मियोंग कहता है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो मियोंग से कहता है, नहीं, अगर तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही है तो फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा। मियोंग कहता है, अगर मैं इससे भी मना करूँ तो? और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो जियोक मियोंग से हंसते हुए कहता है, मियोंग ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जिंदा और सक्रिय हो। और ये कह करके जियोक हंसने लगता है और इस समय तो मियोंग का चेहरा ही बन जाता है। देन मियोंग वैसे ही जियोक से कहता है, आपको सबसे पहले इस हालत में न्यू वर्ल्ड मैनर को जाना चाहिए। जियोक कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिरकार मैं तुम्हें जियांग यू में ये सब कुछ करने के लिए नहीं लाया था। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो हंसते हुए कहता है, अगर आपको कुछ हो गया वैसे भी मैं मर जाऊंगा। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो उसको ध्यान से देखने लगता है और फिर वैसे ही मुड़ते हुए कहता है मियोंग से, अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम मर सकते हो, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी चलते रहो। और जब जियोक ये सब कुछ कह करके वहाँ से जा रहा था मियोंग जियोक से कहता है, वैसे बोंग सुचैन को भी अब एहसास हो जाना चाहिए कि हम ऑर्थोडॉक्स अलायंस से नहीं हैं। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो मियोंग से कहता है, क्योंकि हम लोगों ने उसे पहले ही पॉइजन दे दिया है तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। मियोंग कहता है, इसके अलावा अगर आपकी पहचान सबके सामने आ गई तो उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन में चीजें कैसे सामने आएंगी। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो सीरियस में आते हुए कहता है, जब हम लोग वापस लौट जाएंगे एक बार तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे।
इस समय जियोक को कुछ तो एहसास हो चुका था, उसने कुछ तो ऐसा देखा था जिसकी वजह से जियोक बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। देन वैसे ही जियोक एक पेड़ से एक टहनी को तोड़ लेता है और आगे की तरफ फेंकने के लिए बढ़ने लगता है। और इस समय मियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जियोक आखिरकार ये कर क्या रहा है। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो उस पेड़ की टहनी को आगे सामने की तरफ फेंक देता है और फिर जो वो पेड़ की टहनी होती है वो एक पहाड़ की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में जाने लगती है। और इस समय वहाँ पर ध्यान से देखने से ऐसा लग रहा था कि उस पहाड़ की चोटी पर कोई तो खड़ा है। और फिर वैसा ही हमें पंखे को दिखाया जाता है और इस समय जो वो लकड़ी की टहनी थी वो बस बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन वैसे ही जो उसकी स्पीड होती है वो धीरे धीरे हवा के झोंके की वजह से कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके उस पंखे के सामने आकर के रुक जाती है। इस समय उस टहनी को किसी ने उस पंखे से कंट्रोल कर लिया था, उस टहनी को रोक दिया था। और फिर वैसे ही जो वो पेड़ की टहनी होती है नीचे की तरफ गिरने लगती है और फिर लास्ट में आकर के वो पेड़ की टहनी किसी पैर के सामने आकर के नीचे गिर जाती है। और जिसने भी उस पंखे का यूज किया था वो सामने जियोक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम जियोक लीग्यून हो? और ये कोई और नहीं बल्कि फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन की लीडर होती है जो कि खुद इस समय यहाँ पर आ चुकी थी। देन दोबारा से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए और ध्यान से जियोक को देखते हुए कहती है, मैं केवल एक ही जियोक को जानती हूँ। और इस समय जो अपना जियोक था वो भी बस शांति से खड़ा होकर के बस ध्यान से उसी लीडर की तरफ देखे जा रहा था। और अब हमें उसी पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लीडर खड़ी हुई थी और फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन लीडर के पास में एक और आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी उस लीडर से कहता है, द बटरफ्लाई नेट को डिप्लॉयड करना निश्चित रूप से असामान्य है, मतलब कि बटरफ्लाई ब्लड नेट से बच करके निकलना बिल्कुल भी असामान्य है, कोई भी आसानी से उससे बच करके नहीं निकल सकता। फिर भी लीडर मैं बहुत ज्यादा ही सरप्राइज्ड हूँ कि आप पर्सनली यहाँ पर आई। लीडर कहती है, मैं बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हो रही थी कि आखिरकार किसने थर्ड बटरफ्लाई को स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर कर दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं भी वो जानना चाहती थी। जो लीडर के पास आदमी खड़ा होता है वो लीडर से कहता है, कम से कम हमने 14th बटरफ्लाई को तो रेस्क्यू कर लिया। 14th बटरफ्लाई सही है लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में है और गुस्से में कह रही है कि उसे बोंगसू चैन ने धोखा दिया। और जब लीडर उस आदमी की बात सुनती है तो उससे कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इन लोगों ने बोंगसू चैन को धोखा दिया है, इन लोगों ने ही बोंगसू चैन को अपने जाल में फंसाया है। और जब वो आदमी लीडर की बात सुनता तो लीडर से कहता है, किसी भी तरह से क्योंकि बटरफ्लाई नेट पहले से ही तैनात है तो इसलिए समझो कि अब ये लोग मर चुके हैं। लेकिन वैसे ही जो लीडर होती है वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि सही पता, चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। और जब मैंने सुना था कि जियोक लीग्यून नाम के किसी व्यक्ति ने हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट जीत लिया है तो तब मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल उस आदमी के जैसे ही दिखता है। यहाँ पर फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन के लीडर किस आदमी के बारे में बात कर रही है ये तो अभी नहीं बताया गया है, वो तो शायद आगे हमें पता चलेगा, लेकिन तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन हो सकता है। और अब दोबारा से हमें मियोंग और जियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी ध्यान से बस उसी पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। और जब मियोंग जियोक को वहाँ पर ध्यान से देखता हुआ पाता है तो उस तरफ देखते हुए जियोक से कहता है, यंग मास्टर क्या वहाँ पर कोई है? और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो मियोंग से कहता है, वो चली गई, लेकिन इस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा। और लेकिन जो अभी भी जियोक था वो बस ध्यान से उसी तरफ देखता जा रहा था। अभी भी वहाँ पर बस बहुत जोरों की बारिश होती जा रही थी। दोबारा से जियोक उस तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही है। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दूसरे दिन विंड मैनर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक जगह पर खड़े होकर के जो अपनी चैरियन होते हैं वो पानी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या एक मैरिज प्रपोजल, वो भी नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से, सही में ये बहुत ज्यादा ही इंसेन है। और आखिरकार ऐसे समय में जियोक कहाँ ही गायब हो गया। नहीं रुको जरा, वो लोग मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं और आखिरकार मैं लीग्यून की तलाश क्यों कर रही हूँ। और जब चैरियन ये सब कुछ सोच रही थी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? देन चैरियन भी उस तरफ देखने लगती है जहाँ से आवाज आई थी। देन वैसे में किसी के बालों को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि जियोक की मदर होती है। और जब चैरियन उन्हें देखती तो वैसे ही कहती, लीग्यून की मदर। इस समय जो लीग्यून की मॉम थी वो एक जगह पर बैठ करके बस चैरियन को ही ध्यान से देख रही थी। और सही में जो इस समय जियोक की मदर थी वो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। देन वैसे ही जियोक की मदर किसी स्माइल करते हुए चैरियन से कहती है, तुम सुबह से ही आहें भर रही हो। और ये कह करके जो जियोक की मदर होती है वो हवा में फ्लोट करते हुए चैरियन के पास आने लगती है। देन चैरियन जियोक की मदर से कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट के बारे में सोच रही थी। लेकिन वैसे ही जो जियोक की मदर होती है वो चैरियन के बगल में आकर के लैंड हो जाती है, मतलब चैरियन के बगल में आकर के खड़ी हो जाती है। और इस समय जो जियोक की मदर थी वो बस हंसे जा रही थी। जब चैरियन उन्हें हंसता हुआ देखती तो वैसे अपने मन में कहती है, अगर मैं इन्हें सच बताऊंगी तो सही में थोड़ा सा वो एम्बैरेसिंग लगेगा। जियोक
जियोक की मदर भी कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ, और ये कह करके हंसने लगती हैं। और यहाँ रहते हुए मैंने जो देखा है उससे ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में बिताती हो, क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा मेहनत करती हो? चेरियन जियोक की मदर से कहती है सच तो ये है कि मैं बस अपने परिवार को खुश देखना चाहती हूँ और मैं वो करके दिखाना चाहती हूँ। मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे ताकत की जरूरत है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग करती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही साधारण सपना है, हा हा हा। जब जियोक की मदर चेरियन की बात सुनती है तो चेरियन से कहती है ये सपना भी कोई आसान सपना नहीं है। दोबारा से चेरियन कहती है और इसके अलावा मैं ताकतवर बन करके जियोक को दिखाना चाहती हूँ, और एक जियांग्यू जहाँ पर चिवलरस वॉरियर पहले नहीं मरते, सूरवीर योद्धा पहले नहीं मरते, एक ऐसी दुनिया जहाँ सद्गुण सर्वोच्च हो। मैं एक ऐसे मुरीम का सपना देखती हूँ। और जब जियोक की मदर चेरियन की बात सुनती है तो ध्यान से बस चेरियन को ही देखने लगती हैं और फिर वैसे ही एक हल्की सी स्माइल करती हैं। देन चेरियन से कहती है मैंने सुना है कि एक मैरिज प्रपोजल आया है, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा परिवार होगा वो वैसा बनेगा जैसा कि तुम सोचती हो? चेरियन कहती है मैं स्वर्ड्समैन इम को बहुत कम मुश्किल से जानती हूँ और मेरा मानना यह है कि शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए, किसी एक ऐसे इंसान से होनी चाहिए जिसे आप सचमुच प्यार करते हो। और जब जियोक की मदर ये सुनती है तो चेरियन से कहती है तो फिर तुम आज राइटियर स्वॉर्ड चक्र की तरफ वापस जा रही हो? क्यों, मैंने सही कहा ना? किसी वजह से ये थोड़ा कड़वा मीठा लग रहा है। लेकिन इस समय जो चेरियन होती है वो बस जियोक की मदर को देखते हुए हल्की से स्माइल कर रही होती है। दोबारा से जियोक की मदर कहती है अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम किसी भी टाइम मेरे पास आ सकती हो। और अब इसी के साथ में यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम सेक्ट का लीडर कह रहा होता है कि अभी तक राइटियर स्वॉर्ड चक्र ने प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया। सर्वेंट एम्परर से कहता है नहीं, मैच मेकर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि वो लोग अपनी बेटी से पूछकर बताएंगे। एम्परर कहता है तुमने क्या कहा? वो लोग उससे पूछकर बताएंगे। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की? सर्वेंट से ये सब कुछ कहने के बाद वैसे ही एम्परर अपने मन में कहता है ये सब कुछ जरूरी उस जियोक लीगियन की वजह से हो रहा होगा, उस कमीने की तो। और आखिरकार वो लोग खुद को समझते क्या है कि वो लोग मैन फैमिली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें? क्या उन्होंने कभी सोचा है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? दोबारा से सर्वेंट एम्परर से कहता है क्या हम आगे बढ़े और क्या हम योजना के अनुसार तैयारी करें? एम्परर भी कहता है हाँ करो जाके, और राइटियर सेक्ट के लीडर से कह देना हमें कल उनके शब्द चाहिए। और ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें पर्सनली में टीच करना होगा कि आखिरकार लेडी जियोंग का लाइफ पार्टनर कौन होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें नेक्स्ट सीन में बस खून ही खून को दिखाया जाता है। जियोक अभी भी सबसे लड़ता जा रहा था, जियोक सबको मारता जा रहा था, जो भी उसके सामने आ रहा था वो सबको मारता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। इस समय वहाँ पर जितने लोग आए थे जियोक ने उन सबको मार दिया था। बस जियोक के आसपास बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। इस समय सबके शरीर से बस खून ही खून निकलता जा रहा था। इस समय जियोक मियोंग दोनों ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। लेकिन वैसे ही मियोंग अपने मन में कहता है तेरे की ये कमीने हम पर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा यंग मास्टर ने मुझे ठीक करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी का भी यूज किया है। मैं जानता हूँ कि ये सेल्फिश है, लेकिन अगर ये कम से कम गुस्सा हो जाए तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम गिल्टी महसूस होगा। और जब मियोंग अपनी आंखें बंद करके ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही जियोक मियोंग की तरफ देखते हुए कहता है कितना ज्यादा ही पैथेटिक है इन बदमाशों द्वारा किया गया काम। जब मियोंग जियोक की बात सुनता तो हंसते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा। जियोक दोबारा से हंसते हुए कहता है बाद में जब तुम्हारा एक बच्चा होगा तो मैं ये जरूर मेक श्योर करूंगा कि मैं उन्हें हर बात डिटेल में बताऊं। मियोंग। और जब मियोंग ये बात सुनता है तो उसका तो मुंह ही बन जाता है और अजीब सी आवाज में कहता है ओह देखो तो कौन कह रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही वो पहले होगे जिसका सबसे पहले बच्चा होगा। यंग मास्टर। जियोक कहता है किसे ही पता, हो सकता है कि हम ससुराल वाले बन जाए या फिर कुछ और। लेकिन जब जियोक ये कह रहा था वैसे ही वो किसी चीज को नोटिस करता है और दोबारा से सीरियस में आते हुए कहता है वो कमीने। उस साइड अपना मियोंग भी देखने लगता है जिस तरफ जियोक देख रहा था। जियोक लोगों के सामने पेड़ों के ऊपर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। इस समय उन पेड़ों के ऊपर से बहुत सारे लोग बस अपने जियोक लोगों को ही देख रहे होते हैं। देन वैसे ही वो पेड़ वाले लोग दोबारा से जियोक लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इस समय जियोक और मियोंग बस एक जगह पर शांति से खड़े थे और सभी लोग जियोक और मियोंग की तरफ अटैक करने के लिए अपने स्वर्ड्स के साथ में आगे बढ़ रहे थे। और इस समय जियोक और मियोंग बस उन्हें देखते ही जा रहे थे। उन्हें देखते हुए मियोंग दांत पीसते हुए कहता है दांत तेरी की ये लोग बहुत ज्यादा ही हैं। इस समय जो अपना जियोक था वो भी ये सब कुछ देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगा था और एक साइड देखने लगा था। इस समय अपना जियोक कुछ तो सोच रहा था। इस समय जियोक कुछ ध्यान से सुन भी रहा था। दोबारा से मियोंग जियोक से चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर आपको फॉल बैक करना होगा। लेकिन इस समय जो वो लोग आदमी थे फ्लाइंग स्वेलोटेल एसोसिएशन के वो लोग बस अटैक करने ही वाले थे। वो लोग बस आगे बढ़े ही जा रहे थे जियोक की तरफ। लेकिन वैसे ही जियोक वहाँ पड़ी तलवार को अपने पैरों से उठा लेता है और अपने पैरों के ऊपर तलवार को रखते हुए कहता है नहीं हम आगे बढ़ेंगे। ये कह करके अपने पैरों से
उस तलवार को आगे की तरफ फेंक देता है। इस समय जो वो स्वॉर्ड थी उन आदमियों की तरफ बढ़ती जा रही थी और अब बस उस तलवार के पास में हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। जो आदमी जियोक लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो सभी लोग बीच से काटे जा चुके थे और जियोक ने दोबारा से उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और दोबारा से उस तलवार के साथ में और भी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था। देन वैसे ही जियोक अपने हाथों से जंप लगाता है और एक आदमी के सर के ऊपर पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर बहुत जोर की किक मारता है जिसकी वजह से उस आदमी के चेहरे से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है। इस समय जियोक ने वहां पर जितने भी लोग थे सबको मार दिया था और उन सबसे आगे आ चुका था। रास्ता को बनाते हुए आगे बढ़ते हुए जियोक मियोंग से कहता है मियोंग इस रास्ते आओ। लेकिन जो इस समय मियोंग था वो चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर आखिरकार आप अचानक से किस तरफ जा रहे हो। इस समय दोबारा से सभी लोग जियोक और मियोंग का पीछा करने लगे थे। इस समय जो अपने जियोक और मियोंग थे वो लोग बस एक रास्ते की तरफ भागते जा रहे थे। लेकिन वैसे ही जो मियोंग होता है वो कुछ देख करके रुक जाता है और सामने देखते हुए कहता है ये प्लेस तो अब हमें मियोंग के सामने दिखाया जाता है। इस समय मियोंग के सामने एक बहुत ज्यादा गहरी खाई होती है और उस खाई में जो अपना जियोक था वो कूद चुका था। वहाँ पर जंप लगाते हुए कहता है अगर तुम लाइट फुट टेक्निक का यूज करोगे फिर वो लोग तुम्हारी हड्डियों को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी इस समय जो कुछ भी हुआ था मियोंग देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर। इस समय जो जियोक था वो बस बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे गिरता जा रहा था। देन नीचे गिरते गिरते जो जियोक होता है वो पीछे की तरफ पलट जाता है और मियोंग की तरफ देखते हुए कहता है मियोंग। लेकिन इस समय जो मियोंग था वो तो बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ था। लेकिन इस समय जो अपना जियोक था वो हंसते हुए मियोंग से कहता है मियोंग आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। सो फाइनली इसी के साथ यहाँ पर सारे चैप्टर खत्म होते हैं आई एम हेवनली डीमन के। अब इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो फ्राइडे को आएगा तो सभी लोग रेडी रहना देखने के लिए। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड। सभी लोग टिप्सी चैट को भी जरूर डाउनलोड कर लेना। उसमें तुम लोग अपने खुद के एआई कैरेक्टर्स को बना सकते हो। तुम लोग उसमें कोई फोटो अपलोड करके या फिर टेक्स्ट डाल के जैसी इमेजेस चाहते हो वैसी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली एआई एनिमेटेड फोटोज भी बना सकते हो। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरे रिडीम कोड का भी यूज करते हो तो फिर तुम्हें 200 जेम भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो जाकर के। जिन लोगों ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया या फिर करना चाहते तो फिर कमेंट में वो लोग डन जरूर लिख देना।